क्या आप वाक़ई खुश हैं? ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचें। आप लोगों के दरमियान बैठे हैं, हर तरफ हँसी है, बातें हैं, मोबाइल की मुसलसल आवाज़ें हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब-सी खामोशी है, जो आहिस्ता से पूछती है, क्या मैं वाक़ई खुश हूँ? और फिर एक और मंज़र ज़हन में लाएँ। आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई साथ नहीं, सिर्फ़ आप और आपकी सोचें। और हैरत की बात ये है कि इस तन्हाई में एक अजीब-सा सुकून है। जैसे दिल हल्का हो गया हो। यही बुनियादी पैगाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का, कि तन्हाई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। एक ऐसा हुनर जो अगर इंसान सीख ले तो ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले को मौके में बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि तन्हाई और अकेलेपन में फ़र्क क्या है? हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अकेले ना रहो, लोगों के साथ रहना ही खुशी है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस बात को सच मान लेते हैं कि अकेला होना उदासी है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। अकेला होना और तन्हाई महसूस करना दो अलग चीज़ें हैं। बाज़ लोग हजूम में भी खाली होते हैं, जबकि कुछ लोग अकेले होकर भी मुकम्मल होते हैं। और ये फ़र्क इस बात पर होता है कि इंसान का अपने आप से ताल्लुक़ कैसा है। असल मसला तन्हाई नहीं बल्कि अपने आप से दूरी है। क्योंकि जब इंसान खामोश होता है तो इसके अंदर की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। पछतावे, गलतियाँ, खौफ और सवालात। और इसीलिए हम खुद को मसरूफ़ रखते हैं ताकि खुद से ना मिलना पड़े। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान को तन्हाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी रिश्ते के ख़त्म होने की सूरत में हो या कारोबार में नुकसान की सूरत में। एक शख्स जो अपने ख्वाबों के साथ कारोबार शुरू करता है, अपनी मेहनत, वक्त और पैसा सब कुछ लगा देता है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, फ़ोन आना बंद हो जाते हैं, लोग रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और वो शख्स अकेला रह जाता है। इसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो कभी खुद को कसूरवार ठहराता है, कभी हालात को, और कभी इसे अल्लाह की आज़माइश समझता है। क्या आप जानते हैं कि किसी नुकसान या गम के पीछे क्या सबक छुपा होता है? हकीकत ये है कि दोनों सूरतों में सबक होता है। अगर नुकसान हमारी कोताही की वजह से हुआ है, तो ये हमें हमारी गलतियां दिखाने आया है। और अगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो ये हमें मजबूत बनाने और बेहतर रास्ते की तरफ भी। हकीकत ये है कि दोनों सूरतों में सबक छुपा होता है। अगर नुकसान हमारी कोताही की वजह से हुआ, तो ये हमें हमारी गलतियां दिखाने आया है। और अगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो ये हमें मजबूत बनाने और एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने के लिए है। लेकिन दोनों सूरतों में एक चीज़ मुश्तरक होती है, और वो है तन्हाई। क्योंकि जब इंसान गिरता है तो सबसे पहले वो अकेला होता है, और यही वो लम्हा होता है जहाँ से अदल तब्दीली शुरू होती है। शुरू में ये तन्हाइयाँ तकलीफ देती हैं, दिल भारी होता है, हर चीज़ बेमायनी लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही तन्हाई इंसान को अपने आप से मिलाती है। वो खुद से सवाल करता है, मैं कहाँ गलत था, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और यही वो सवालात हैं जो उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। एक बिजनेसमैन अगर अपनी नाकामी का इल्ज़ाम सिर्फ दूसरों पर डाल दे तो वो कभी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर वो तन्हाई में बैठकर अपनी गलतियों को समझ ले तो यही नाकामी इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तन्हाई इंसान को क्लैरिटी देती है, इसके ख़यालात को साफ करती है। वो मसाइल जो पहले बहुत बड़े लगते थे अब समझ में आने लगते हैं, क्योंकि अब ज़हन पुरसकून होता है, और पुरसकून ज़हन ही सही फैसले करता है। इसीलिए कामयाब लोग तन्हाई से नहीं भागते, बल्कि इसे इस्तेमाल करते हैं। वो इसी खामोशी में अपने आइडियाज़ बनाते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। इसी दौरान इंसान को एक और हकीकत का एहसास होता है।
जब सब छोड़ देते हैं, तब असल सहारा कौन होता है? वो अपने रब की तरफ रुजू करता है, खामोशी में दुआ करता है, और यही दुआ इसे अंदर से मजबूत बनाती है। क्योंकि कभी कभी नुकसान असल में नुकसान नहीं होता, बल्कि एक नया रास्ता होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। एक ऐसा रास्ता जो हमें पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। रिश्तों में भी यही हकीकत है। जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो दिल टूटता है, इंसान खुद को खाली महसूस करता है। लेकिन यही वक्त होता है जब वो अपनी कदर पहचानता है। वो सीखता है कि हर शख्स इसके लिए नहीं होता, और हर ताल्लुक ज़रूरी नहीं होता। पहले वो लोगों को खुश रखने के लिए खुद को खो देता था, लेकिन अब वो अपनी वैल्यू समझ चुका होता है, और यही समझ इसे मजबूत बनाती है। फिर एक वक्त आता है जब इंसान तन्हाई से भागना छोड़ देता है और इसे कबूल कर लेता है। वो अकेले वक्त गुजारने में सुकून महसूस करता है। वो अपने साथ बैठता है, सोचता है, सीखता है, और यही वो लम्हा होता है जहाँ असल तब्दीली मुकम्मल होती है। अब तन्हाई इसे डराती नहीं, बल्कि इसे ताकत देती है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका अपना साथ है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसे हर वक्त किसी की तवज्जो या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। वो अपनी खुशी का ज़रिया खुद बन जाता है, और जब इंसान खुद से खुश हो जाए तो दुनिया की कोई कमी इसे अंदर से खाली नहीं कर सकती। वो रिश्ते बनाता है, लेकिन मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। वो काम करता है, लेकिन खौफ से नहीं, बल्कि एतमाद से। इस किताब का आखिरी सबक ये है कि आपकी असल ताकत आप खुद हैं। आखिरकार इंसान को ये एहसास होता है कि वो कभी भी हकीकत में अकेला नहीं था, क्योंकि इसके पास हमेशा वो खुद मौजूद था। लेकिन वो पूरी जिंदगी इसी से भागता रहा, अपने आप से। जब वो अपने आप से दोस्ती कर लेता है तो तन्हाई इसकी कमजोरी नहीं रहती, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही इस किताब